राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण आज तो बहुत आनंद ही आ गया। ये हृदय रास कोई साधारण रास नहीं था। ये आध्यात्मिक मार्ग है जो हृदय की ओर लेकर जाता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हाँ राधे, गोपियों की यही इच्छा थी कि हम उनके हृदय में रहें। अब इच्छा अंततः पूर्ण हो गई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, विदुरथ स्मरण करता है गुरु शुक्राचार्य का और तभी गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो जाते हैं। और फिर विदुरथ कहता है, कुछ कहो गुरुदेव, कोई तो मार्ग होगा कृष्ण को पकड़ने का। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो, इस बार कृष्ण से हार के मैं सत्य में परास्त अनुभव कर रहा हूँ। और फिर आगे कहते हैं, तुम्हें जो उचित लगता है तुम वो करो, मुझे कुछ क्षण स्वतः चिंतन करना है। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी विदुरथ कहता है, तो ठीक है, फिर मैं अपने वर का ही अंत करता हूँ, कृष्ण को द्वंद से मुक्त करता हूँ। और तभी साल्व कहता है, रुक जाओ विदुरथ, क्यों अपनी सुध बुध खो रहे हो, क्यों इस प्रकार अपने वरदान का विनाश कर रहे हो। और कहता है साल्व, कोई ना कोई मार्ग निकल ही जाएगा, आज नहीं कल हाथ आ ही जाएगा, तब उसका अंत कर देना। और तभी विदुरथ कहता है, मैं समझ गया हूँ उसकी कुटिलता, माया के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। जब कृष्ण को खोज ही नहीं पाऊंगा तो उसका अंत करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु मैं अपने दुख का अंत तो कर ही सकता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ महादेव का स्मरण करता है और फिर महादेव प्रकट होते हैं। और फिर विदुरथ कहता है, महादेव, कृष्ण ने छल किया है मेरे साथ, और कहता है, द्वंद के नियमों का उल्लंघन करके मेरा जीवन नरक बना दिया है, प्रभु मेरा वर लौटा लीजिए। और फिर तभी महादेव कहते हैं, विदुरथ, मैं केवल संसार के कल्याण के लिए ही वर देता हूँ, परंतु मेरे द्वारा दिए गए इस वरदान का दुरुपयोग किया है तुमने, और अब जब तुम्हारे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं तो मुझसे सहायता लेने के लिए आए हो। और तभी विदुरथ कहता है, मैं आपका भक्त हूँ प्रभु। और फिर महादेव कहते हैं, भक्त मत कहो, स्वयं को भक्त वो होता है जिसके पांचों महाभूत उसके आराध्य में समाहित हो चुके हो। तुम भक्त नहीं हो, केवल प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हो। और फिर विदुरथ कहता है, पर मैंने आपकी तपस्या तो की है, उसी का मान रखते हुए मुझे इस दुविधा से निकालिए और अंत कर दीजिए इस धुंध का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, द्वंद्व का अंत करने के लिए श्री कृष्ण की भी सहमति आवश्यक है। जब तक वो स्वीकृति नहीं देते तब तक ये द्वंद्व समाप्त नहीं होगा। और कहते हैं, तुम दुष्ट हो परंतु सौभाग्यशाली भी, श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वो इस द्वंद्व का अंत अवश्य करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। और फिर तभी विदुरथ कहता है, मैं कृष्ण की दया का आवाहन करता हूँ, आओ कृष्ण अपनी दया प्रकट करो। और फिर कहता है, देखते हैं महादेव का ये कथन सत्य है या नहीं, कृष्ण में दया है भी या नहीं। और फिर तभी कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं और विदुरथ के समक्ष आते हैं और कहते हैं, यदि यही महादेव का कृष्ण के विषय में कथन है तो यही सत्य होगा। और तभी विदुरथ कहता है, तो ठीक है, करो इस द्वंद्व का अंत कृष्ण और मुझे मुक्त कर दो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मुझे लगता नहीं कि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो। और फिर तभी विदुरथ कहता है, तुम्हें अनुचित लगता है कृष्ण। और फिर कहता है, जो द्वंद्व जीता ही नहीं जा सकता उसे स्थगित कर देना ही उचित है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम सत्य में यही चाहते हो कि इस द्वंद्व का अंत हो तो ठीक है, तथास्तु। और फिर तभी विदुरथ कहता है, अर्थात मैं मुक्त हुआ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हम दोनों मुक्त हुए इस द्वंद्व से, अब हमारे मार्ग भिन्न हैं, अब उचित यही होगा कि पुनः ये मार्ग कभी ना मिले। और फिर तभी विदुरथ कहता है, मैं तुम्हारी कुटिलता देख चुका हूँ कृष्ण, तुमसे मार्ग मिलाना अर्थात स्वयं की हानि करना है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, यदि तुम ये बात समझ गए हो तो अच्छी बात है। और कहते हैं, तुमने जो आज कृत्य किया है उस कारण से मैं तुम्हें आज क्षमा करता हूँ, तुम्हारे सारे अपराधों के लिए, तुम्हारे सारे घृणित कार्यों के लिए पुनः मत करना। और तभी विदुरथ कहता है, धन्यवाद कृष्ण,
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ असुर गुरु शुक्राचार्य के समक्ष जाता है और कहता है आपको मेरी सहायता करनी होगी और कहता है आप केवल मेरे लिए इतना कीजिए, कृष्ण इस क्षण कहाँ है ये बता दीजिए। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुमने द्वंद्व समाप्त कर दिया, अब कृष्ण के समक्ष जाना उचित नहीं होगा, इसका परिणाम अनुचित हो सकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ कृष्ण के ऊपर पीछे से वार करता है और तभी बलराम दाऊ कहते हैं तुम्हारा इतना दुस्साहस विदुरथ, कैसे छिपकर प्रहार किया तुमने। और फिर विदुरथ राधा के समक्ष आकर कहता है जो छली है उन पे ऐसे ही वार किया जाता है, अन्यथा वो भाग जाते हैं। और फिर विदुरथ कहता है कृष्ण तुम क्या सोचे, एक द्वंद्व समाप्त होने से मेरा वर समाप्त हो जाएगा, मेरा वर तो यही है कि जीवन के हर द्वंद्व मैं ही जीतूंगा। और फिर आगे कहता है समस्या तो ये है तुम मुझसे युद्ध करना नहीं चाहते, उसका भी हल है मेरे पास, राधा मेरी ओर है, मैं इसका अंत कर सकता हूँ। यदि राधा को बचाना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मुझसे द्वंद्व करो। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं आज तुमने विदुरथ पाप की हर सीमा लांघ दी है, तेरे सारे पाप मैंने गिन लिए, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। और फिर तभी विदुरथ कहता है तो वैसे भी मुझे अब जीवित नहीं रहना चाहिए, और कहता है मार दो मुझे, यही तो होता है पाप पूरे होने पर, आओ लड़ो मुझसे, प्रयत्न करो मुझे मारने की। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तू पहले ही मृत है, और कहते हैं राधा को मारने का विचार जिस व्यक्ति के मन में आता है उस व्यक्ति के मन में प्रेम होता ही नहीं विदुरथ, और जिस व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं वो व्यक्ति वैसे ही मृत है। और तभी विदुरथ कहता है द्वंद्व करो मुझसे, आओ कृष्ण आओ। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा इसका अंत तो मैं ही करता हूँ। और तभी कृष्ण जी कहते हैं नहीं, इस विदुरथ को द्वंद्व का सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण इससे द्वंद्व लड़ेगा ही नहीं। और फिर कहते हैं कृष्ण इसका अंत करेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं, और फिर तभी विदुरथ क्षमा मांगता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारे मृत्यु देह से चलता हुआ राधा तक पहुँचूंगा। और फिर कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से विदुरथ का अंत कर देते हैं। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण जी विदुरथ के मृत्यु देह से चलते हुए राधा के समक्ष पहुंचते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।